जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ये जीत मिली है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे थे कि जानबूझ के साजिश कर रहे हैं और उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी जीत। फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं और दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का भी यही कहना है कि बीजेपी यहां पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और बार बार ईडी सीबीआई को ही आगे किया कि सबूत को यहाँ पर देखते हुए मनीष सिसोदिया को राहत ना दी जाए, क्योंकि छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत वजह यहाँ पर ईडी अधिकारियों की होगी। कोर्ट को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यही कहा है कि उनकी मांग पर सुनवाई होगी। हो सकता है कि 18 मार्च की बात करें तो मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच ही गए। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली ही पेशी में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल जाती है, जमानत यहां पर मिल जाती है और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं ईडी अधिकारियों की अब नींद भी उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है, हर किसी को लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल का भी अब जेल जाना यहां पर कंफर्म है, क्योंकि देखने के लिए मिला कि शराब घोटाले मामले में कल ही ईडी ने के कविता को यहां पर गिरफ्तार किया। शराब घोटाले मामले में जब आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचना था तो कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया। वापस भी अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं और अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो महीनों से इस मामले में सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है, क्या उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या अब अरविंद केजरीवाल के बाद राहत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मिल सकती है। माही है मेरे साथ और माही से सवाल रहेगा। माही, जिस तरीके से ईडी की कोशिशों को देखकर लग रहा था कि अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी लगभग तय है, लेकिन फैसला यहां पर ऐसा आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या लग रहा है, क्या संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को भी राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी जीत मिली है, ऐसे में तय माना जा रहा है कि संजय सिंह को भी आने वाले समय में बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ये जीत मिली है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे थे कि जानबूझ के साजिश कर रहे हैं और उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन आने वाले समय में जो ईडी के सामने वो वर्चुअल पेश होंगे। अब ऐसे में क्या ईडी के सामने वो जो उनके सबूत हैं वो सारी चीजों को लेकर कहीं उनके पेज फिर फंसते हुए ना नजर आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से ईडी को घेरते हुए नजर आ रहे थे, अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी वाकई में अरविंद केजरीवाल को राहत देती हुई नजर आएगी, जैसे अभी कोर्ट से उनको जमानत मिलती हुई नजर आई है। वाकई में देखिए, और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच खुशी की लहर है, क्योंकि उनके मुखिया कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान देखने के लिए मिल रहा है कि मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज फिर से इसी बात को दोहरा रहे हैं कि ईडी का मकसद जांच करना नहीं है, सच्चाई को बाहर लाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वरना आखिरकार अगर ईडी को सवाल ही पूछने हैं तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिक्कत क्या थी? यही तर्क आम आदमी पार्टी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी रखा और कहीं ना कहीं यहां पर इस बात को समझते हुए जज भी नजर आए और इसीलिए जमानत भी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। तो क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ये पूरी तैयारी करती हुई ईडी नजर आ रही थी? अगर आम आदमी पार्टी के बयान को देखा जाए तो यहाँ पर मेरे साथ प्रांशी हैं। प्रांशी से सवाल रहेगा। प्रांशी, अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा कि मकसद ईडी का जांच करना नहीं है, बल्कि पूछताछ के बहाने मुझे जेल भेजने का है। क्या लग रहा है, क्या वाकई में इस दावे में सच्चाई नजर आ रही है?
देखिए फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं और दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का भी यही कहना है कि बीजेपी यहां पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और बार बार ईडी सीबीआई को ही आगे किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से यहां पर अरविंद केजरीवाल दावे करते हुए नजर आए हैं, आपको बता दें कि जब संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि मेरी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर ही क्यों। इसी वजह से बीजेपी यहां पर निशाने पर आ चुकी है और बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि केजरीवाल को गिरफ्तार तक कर लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिल गई है, लेकिन अब आने वाले समय में यह देखना होगा जब केजरीवाल से पूछताछ होगी तो इसमें यहाँ पर क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी देखा जाए मनीष सिसोदिया के मामले में 18 मार्च को सुनवाई होने जा रही है, तो वही 19 मार्च को संजय सिंह के मामले में। अब इन दोनों के मामले में यहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि बीते साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को जेल में बंद है वह बीते साल से, और अभी भी देखा जाए तो उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी राउज एवेन्यू कोर्ट, तो कभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ, लेकिन राहत कहीं से भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल बार बार यही कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वाकई में देखिए, और अब सवाल यही है कि जहां एक और अरविंद केजरीवाल को तो राहत मिल गई, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिलेगी, क्योंकि गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। शराब घोटाले मामले में अगर मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है तो दूसरा मास्टरमाइंड यहां पर संजय सिंह को बताती हुई ईडी नजर आ रही है। लेकिन दोनों के ही खिलाफ जब सबूत अदालत में पेश करने की बात होती है तो ईडी और सीबीआई दोनों ही खाली हाथ नजर आते हैं। यहां पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, अरविंद केजरीवाल को तो राहत मिल गई है, क्या लग रहा है, क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिलेगी, क्योंकि महीनों से दोनों जेल में बंद हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर बात करें तो बीते दिन मनीष सिसोदिया को लेकर भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आई। बार बार जमानत याचिका मनीष सिसोदिया कोर्ट में दाखिल करते हुए नजर आ रहे थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को चाहिए कि उन्हें अंतरिम जमानत तो मिल जाए, तो ऐसे में सुनवाई बार बार टाल दी जा रही थी। लेकिन कल कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आता है कि जो मांग की गई है जमानत याचिका को लेकर मनीष सिसोदिया की तरफ से, उस पर सुनवाई होगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर 18 मार्च को मनीष सिसोदिया को लेकर एक सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को हो सकता है कि जमानत मिल जाए। 1 साल से ज्यादा का समय मनीष सिसोदिया को लेकर हो चुका है, लेकिन राहत नहीं मिलती है। बीमार पत्नी के कारण उन्हें यह कहा जाता है कि हफ्ते में 1 बार आप जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये कोई राहत नहीं होती है। शराब घोटाले में अगर 1 साल में कुछ नहीं मिल पा रहा है ईडी को, तो आप सोचिए कि आगे साल दर साल बीतते जाएंगे। ईडी अधिकारी क्या सिर्फ ये कहेंगे कि सबूत को यहाँ पर देखते हुए मनीष सिसोदिया को राहत ना दी जाए क्योंकि छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत वजह यहाँ पर ईडी अधिकारियों की होगी। कोर्ट को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यही कहा है कि उनकी मांग पर सुनवाई होगी। हो सकता है कि 18 मार्च की बात करें तो मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ी राहत मिल जाए, और केजरीवाल की बात करें और केजरीवाल के बाद संजय सिंह की बात करें तो पहले केजरीवाल को लेकर अगर देखा जाए तो कोर्ट में पेश हो जाते हैं। यहाँ पर खुद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए थे कि उनके पास कारण थे जिस वजह से वो ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे थे, ईडी अधिकारियों के पास नहीं पहुंच रहे थे। केजरीवाल यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी समन भेजता है। पहले आप ये देखिए समन कब कब भेजा जाता है, विधानसभा चुनाव के दौरान भेजा जाता है, जब अरविंद केजरीवाल कहीं दूसरे राज्य में दौरे के लिए जाते हैं, पंजाब में जाते हैं जब भेजा जाता है, जब दिल्ली में बजट पेश करना होता है तब भेजा जाता है। तो ऐसे मौके पर जहां पर अरविंद केजरीवाल को रोका जा सके, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया जा सके या जनता के बीच में उनकी छवि को कम किया जा सके, ऐसे ऐसे मौके पर ईडी ने समन भेजा, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया तो सही, लेकिन कोर्ट में पेश होने के बाद ये भी साबित कर दिया कि जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो दफ्तर भी पहुंचेंगे। और जमानत तो बात करें तो कोर्ट ने यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल को दे ही दी है निजी मुचलके के तहत। तो अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को हो सकता है कि बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए। अच्छा, यहाँ पर एक आखिरी छोटा सा सवाल और रहेगा नाजमीन, कि अगर जमानत मिल जाती है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को, दोनों आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं के तौर पर देखे जाते हैं, अगर जेल से बाहर आ जाते तो लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव में उतर पाएगी?
देखिए, पहली बात तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। संजय सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे। लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का राजनीतिक सफर कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर वो बाहर निकलेंगे तो संजय सिंह को वाकई उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी फिर से आम आदमी पार्टी देती हुई नजर आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया है, सीटों को लेकर या अपने प्रत्याशियों को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है। बस दिल्ली तक अभी तक अरविंद केजरीवाल सीमित नजर आए हैं। तो हो सकता है कि संजय सिंह अगर जेल से बाहर आएंगे तो यूपी की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो दिल्ली में ही बड़ी जिम्मेदारियां या चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन। और अब आप ये देखिए कि लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को क्या राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी। मनीष सिसोदिया 18 मार्च और संजय सिंह 19 मार्च को पेश होते हुए नजर आएंगे। महीनों से दोनों नेता बंद हैं। आम आदमी पार्टी बार बार यही दावा कर रही है कि दोनों की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह से गैर कानूनी है। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या अदालत से राहत मिलती हुई नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल की तरह क्या जमानत पर अब जेल से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे या नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।